हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव वाले घटाव करना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने आपके सामने से पॉइंट वाले सवाल लिखे हैं। इसमें देखो पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है। इसके बाद मैंने द्विवाला लिखा। इसके बाद देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक संख्या में तो पॉइंट आएगा लेकिन दूसरी वाली में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के बड़े से बड़े सवाल को आप किस प्रकार से कर पाओगे, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं सवाल को करके बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले जो आगे वाली संख्या है उसको जैसा का वैसा नोट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट आया है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पॉइंट के पीछे संख्याएं होंगी उनको पॉइंट के पीछे लिख देना है, और जो पॉइंट के आगे संख्याएं होंगी उनको पॉइंट के आगे लिख देना है, और आपको इसको नॉर्मल जोड़ देना है। और एक बात का ध्यान और रखना है, और जो जगह यहाँ पे खाली बची है वहाँ पे आपको जीरो को अवश्य लिखना है। अगर आपने यहाँ पे जीरो नहीं लिखी तो आपका आंसर है वो गलत तो हो सकता है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, अब हमें इस सवाल को घटाना है। तो यहाँ पे अब एक में से तीन तो घटेगा नहीं, आपको क्या लेना पड़ेगा, हासिल। तो यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा इस पे, और ये यहाँ से हासिल लेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 9 बचा होगा। यहाँ पे ये कितना हो गया होगा, देखो ये हो गया होगा यहाँ पे 9। अब जब 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट का निशान लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बचा होगा 1, क्योंकि यहाँ से ही आपने कॉमन लिया था, यानी कि उधार लिया था। अब आपको 1 में से 4 घटाना है तो वो नहीं घटेगा, आपको दोबारा से फिर हासिल लेनी पड़ेगी। यहाँ से 0 में से मिलेगी नहीं, ये 0 यहाँ से लेगा, और आपको इस 0 पे से हासिल यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और 11 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 7। इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कितना बचा होगा, 9। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ पे बचा है 3, और 3 यहाँ पे 0 घटाएंगे 3 में से, तो यहाँ पे 3 का 3 बचेगा हमारा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। जैसे हमें इस सवाल को करना है तो आपको क्या करना है, ये सवाल नोट कर लेना है। पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट को नोट कर देना है। फिर क्या करना है, जो पॉइंट के पीछे संख्याएं होंगी उनको पॉइंट के पीछे लिख देना है, और जो पॉइंट के आगे होंगी उनको पॉइंट के आगे लिख देना है, बस। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है। लेकिन घटाने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे जो जिन जगह पर कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखो संख्या नहीं, यहाँ पे 0 लिखनी है और यहाँ पे भी 0 लिखनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जब आप यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ पे मान लो आपने 0 नहीं लिखी, अब आप क्या करोगे, सीधा 7 को यहाँ पे नोट कर दोगे। अगर आपने 7 को यहाँ पे सीधा का सीधा जैसे नोट कर दिया तो आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 0 जरूर नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 नोट कर दिया, और यहाँ पे भी 0 नोट करना पड़ेगा। अब आपको इसको घटाना है, क्योंकि यहाँ पे आप 0 में से ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ये 2 इस पे से हासिल लेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, और इस पे से ये हासिल लेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, जो कि सही होगा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको पता है कितना था, 10 था, 1 इसने लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, और 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 बचा होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 0, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे बचेगा 4। ये तो 4 का 4 ही है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इससे भी और थोड़े से कठिन सवाल बताता हूँ। जैसे हमें इस सवाल को करना है, आपको उसको क्या करना है, नोट कर देना है। अब यहाँ पे देखो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, और जब किसी भी संख्या में पॉइंट नहीं हो तो उसमें आपको हमेशा जो पॉइंट है बिल्कुल संख्या के लास्ट में मानना है। कहाँ पे, लास्ट में। जैसे यहाँ पे इसमें पॉइंट कहाँ पे मानेंगे हम, लास्ट में। अब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और पॉइंट के पीछे तो कोई संख्या है नहीं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट के जो आगे हैं उनको पॉइंट के आगे लिख दो। तो यहाँ पे 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, और आपको इसको घटाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ पे जो 2 जगह खाली बच रही है, यहाँ पे आपको 0 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे आपको 0 का प्रयोग करना है। अब आपको इसको घटा देना नॉर्मल। 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 2 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो पॉइंट की जगह पर यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब 0 में से 2 नहीं घटेगा तो आपको हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। इसके बाद में एक सवाल और है, आप इसको भी देखो अच्छे से।
जैसे इसको सीधा सीधा नोट करना है। इसमें आगे वाली संख्या में पॉइंट नहीं है तो आपको संख्या के लास्ट में पॉइंट मानना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, जो पॉइंट के पीछे संख्याएं हैं उनको पॉइंट के पीछे लिख देना है, और जो पॉइंट के आगे हैं उनको पॉइंट के आगे लिख देना है, और इसको आराम से नॉर्मल तरीके से घटा देना है। और जो जगह खाली बची हैं वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। वहाँ पे आपको 0 लिखना है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको घटा देना है। तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, यहाँ से लेनी पड़ेगी इसको, ये हो जाएगा 10, ये इससे यहाँ से लेगा, ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब आपको पता है यहाँ पे ये 10 कब हुआ था, इससे यहाँ से ली, तो यहाँ पे कितना है 9, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाना है, और यहाँ पे रह गया था कितना 1, और 1 में से 2 घटेगा नहीं, फिर दोबारा से यहाँ से लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11, और ये रह जाएगा यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि इससे यहाँ से लेगा तो ये होगा 10, और 10 में से 1 यहाँ से ये ले लेगा, तो ये 9 रह जाएगा, ये हो जाएगा 11, और 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 9, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का 5 आएगा, और 4 में 4 का तो यहाँ पे 4 ही बचा है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ पाए हैं या कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप सभी इस वीडियो को पीछे रिपीट करके अच्छे से दोबारा से और देखना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।